नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इन्नमल आमालु बिन्नियात। भाई आज बड़ी अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने भी हम नेक अमाल करते हैं ना, जो भी हम काम करते हैं दुनिया में, उसकी नीयत जो है ना वो ज़रूरी है। हर काम की नीयत ज़रूरी है। और जिस काम की नीयत हम अच्छी करेंगे, जिस नीयत का हमारा इरादा है हमारा, तो जिस तरह की हमारी नीयत या इरादा होगा ना, उस अमाल का बदला भी उसी नीयत के मुताबिक अल्लाह करीम देंगे। भाई ये नीयत जो है ना, हर नेक काम में बड़ी अमल दखल होता है इसका। जैसे अब थोड़ी सी मिसाल देखें, जैसे मैं अब नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नमाज तो मैंने अल्लाह के लिए पढ़नी है, अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़नी है, अल्लाह का हुक्म समझ कर पढ़नी है कि अल्लाह करीम ने हुक्म दिया है कि आका अलैहिस्सलाम को कि ये तोहफ़ा ले जाओ मेराज की रात नमाज़ों का। तो ये तोहफ़ा समझ कर हमें अल्लाह की तरफ से और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की हुक्म की तामील मैं कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, या अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा। गलतियाँ तो मुझसे बहुत सी होती हैं, या अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा, मेरी गलतियाँ माफ़ कर दे और मेरा ये नमाज़ पढ़ने वाला अमल कबूल फरमा। तो फिर तो भाइयों जो अगर ये इरादा है हमारा, फिर तो ठीक है। अगर मेरा इरादा होगा ना कि यार मुझे दुनिया देखेगी, देखने वाला कहे यार बड़ा नमाजी है, बड़ा 5 वक्त का नमाजी है यार, मेरी नीयत अगर ये होगी कि लोग मुझे नमाजी कहें, लोग मुझे मेरी तारीफ़ करें, तो भाइयों मेरी नीयत में ख़राबी आ गई। क्योंकि नीयत मेरी लोगों को दिखावे के लिए होगी ना कि लोग मुझे ये कहेंगे, लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, लोग मुझे ये इस नाम से पुकारेंगे, तो लोगों में मेरा नाम होगा। लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए तो मैंने ना नमाज़ पढ़ी, तो फिर साफ ज़ाहिर है जब मेरी नमाज ऐसी होगी तो फिर उस नमाज का मुझे कोई बदला नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए मैंने पढ़ी है, लोगों को कहने, लोगों को अंदर अपने आप को मर्तबा मकाम के लिए पढ़ी है। इसका मतलब है मेरी नीयत ख़राब हो गई तो मेरी नमाज भी ख़राब हो गई। इसी तरह अगर मैं सदका करना चाहता हूँ तो मैं कहूँ भाई दिखा के मैं सदका करता हूँ, लोग कहें भी बड़ा सखी है, बड़ा माल सदका करता है, वाह क्या बात है इसकी, इससे तो सखी कोई नहीं है। यानी कि लोगों में अपना नाम पैदा करने के लिए तो भाइयों उस सदका करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेकार जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह के नबी का हुक्म समझते हुए नहीं भी सदका करना है, अल्लाह के नबी इस्लाम फरमाया जो सदका करता है आने वाली जो आसमान से मुसीबतें अल्लाह वो भी टाल देता है, जो मुसीबतें उसके ऊपर पड़ी होती हैं अल्लाह सदक़े की वजह से वो भी टाल देता है। ये नीयत का अमल दखल है। अगर मेरी नीयत ठीक हुई तो मेरी मुसीबतें जो मौजूद है वो भी ख़त्म हो जाएंगी, जो आने वाली मुसीबतें हैं अल्लाह उससे भी मुझे महफूज फरमाएगा। तो ये तो हुआ उसकी नेक निश्ती का अमल दखल। अगर नीयत नेक नहीं है, दिखावा का, तो भाई उसका कोई फ़ायदा ही ना, मुसीबतें दूर होगी ना मुसीबतें टलेंगी। तो लोगों में जो हम चाहते हैं, क्योंकि मेरा दिल चाहता है ना मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, तो जिस लिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरा दिल चाह रहा है शोहरत के लिए, भूखी शोहरत के लिए, तो शोहरत ही मुझे मिलेगी, बाकी फिर अब उसका सिला नहीं मिलेगा। कुरान पाक में अल्लाह करीम ने फरमाया अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ही ज़ाया हो जाए, तुम्हें खबर भी ना हो। तो भाइयों खबर कैसे होगी जब हमारी नीयतें ठीक नहीं होगी। नीयत जो है ना वो, जैसे अब देखें अब रमज़ान मुबारक चल रहा है ना, अब रमज़ान का रोज़ा रखना है, यकीन मानिए ये सिर्फ इंसान और अल्लाह के दरमियान एक तल्लक बहुत मजबूत है। अल्लाह ही जानता है कि इसने रोज़ा रखा है, और इंसान जैसे मैं खुद हूँ, मैंने रोज़ा रखा है तो मैं जानता हूँ मैंने रोज़ा रखा है। अगर मैंने दिखावे के लिए शहरी सबके साथ मिलकर घर वालों के साथ कर लिए तो घर वालों को मैं नहीं बताया, मेरी नीयत नहीं है रोज़ा रखने की, तो ज़ाहरी तौर पर मैं ज़ाहिर करता हूँ नहीं भी रोज़ा रखा हुआ, लेकिन रोज़ा नहीं रखा हुआ, मेरी नीयत ही नहीं है, मैं छुप छुपा के खाता पीता। वो भाइयों इसके खाने पीने, यकीन करें ऐसा अमल जो है ना वो काबिल कबूल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला नीयतों के मुताबिक ही कल क़यामत वाले दिन में भाइयों यही हाल होना है कि अल्लाह करीम ने जब पूछना है ना दरबार में खड़े कर लेना है। जब नमाज आएगी तो नमाज की नीयत, उसके पीछे नीयत भी देखी जाएगी कि इसकी नीयत क्या थी, क्या ये दिखावे के लिए नमाज पढ़ता था या मुझे खुश करने के लिए, ये मेरी रज़ा के लिए। भाई नीयत भी देखी जाएगी। क़यामत वाले दिन सदका किया हो, खैरात की हो, अपना नमाज पढ़ी हो, रोज़ा रखा हो, नफली इबादत की हो, तहज्जुद की होगी,
کچھ بھی دنیا میں کام کیا ہوگا نا بھائی تو اس کی نیت ضرور دیکھی جائے گی کہ اس کی نیت کیسی ہے. اگر نیت اس کی اچھی ہے تو صاف ظاہر ہے وہ بندہ کامیاب اور کامران ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور اس کا بدلہ اور صلہ دیں گے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو بھائیو پھر سمجھ لیں ہم کہ ہماری نیک اعمال جتنے بھی ہیں ہم نے ضائع کر لیے ہیں نیت خراب کر کے. جب نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے بھائیو آج آپ اور میں اور ہاں سب لوگ یہ دل میں تہیا کر لیں کہ جو نیت کرنی ہے نا کسی کام کی کرنے کی نیت ٹھیک کر لیں آپ. وہ بھائیو دیکھو کام تو آپ نے کر ہی لیا. ویسے میں مثال دیتا ہوں, میں نے نماز تو پڑھ ہی لی ہے, وضو بھی کیا ہے, ہاں جی, اور نماز بھی پڑھی ہے, ٹائم بھی میرا لگا ہے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو میرا وضو کرنا نماز کو پڑھنا تو بیکار چلا گیا. اگر نیت میں نے ٹھیک کر لی تو وضو بھی میرا یعنی کہ وہ بھی کامیاب ہوگا, وہ بھی اس کا بھی میرا صلہ ملے گا. کیونکہ وضو کے بارے میں فرمائے گا جو انسان وضو کرتا نماز کے لیے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. اور بھائی دروازے تو تب کھلیں گے نا جب نیت ٹھیک ہوگی. تو جب نیت ہماری ٹھیک نہیں ہے تو بھائیو پھر کیسے کام ہوگا. اب آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا جب ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں نا بھائی یار یہ کام کر لوں یہ کیسے کروں, تو کوئی نہ کوئی آدمی آپ کو کہے گا بھائی تم نیت ٹھیک کر لو. اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے نا تو کام بھی ٹھیک ہو جائے گا. اندازہ کریں, ہر بندہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ اگر ایک دنیا کا بھی کوئی کام آپ نے کرنا ہے اس کے پیچھے تمہاری نیت ہونی چاہیے ٹھیک. اگر نیت درست نہیں ہے نا, اگر کسی کے کام آپ نے آنا ہے, کسی کے کام جا رہے ہو, اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کر رہے ہو, اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی ہیلپ کرنا. آپ اگر اللہ کا دین جس کو آپ میں دیا گیا ہے دین میں رہتے ہوئے نیت دیکھ کریں بھائی نہیں مسلمان کا بھائی ہے, تو قرآن پاک میں حکم ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی میں تعاون کریں. تو اس کو حکم کو مانتے ہوئے اگر ہم کام کریں نا تو بھائیو پھر تو فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان ہے ہی نہیں ہے. اگر نیت ہماری ٹھیک نہیں ہے بھائیو نقصان ہی نقصان ہے, فائدہ اس کا ہے نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی نیتیں بھی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آئندہ ہم کوئی بھی کام کریں تو سب سے پہلے سوچ لے کہ ہم نے کس لیے کرنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے